स्वागत है सभी का। क्या आप भी उन बच्चों में शामिल हैं जिनका हर साल 1 से 4 क्वेश्चंस के बीच में हमेशा कट ऑफ से नीचे रह जाते हैं, या हमेशा उनका 2, 4, 6 नंबर से उनका प्रीलिम्स रुक जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अब उसके पीछे कोई भी कारण हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो जिस कारण आप कोचिंग क्लासेस नहीं जा पाते हो, या फिर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे ये जो 2, 4, 6 क्वेश्चंस की या नंबर की जो कट ऑफ से जो दूरी है वो नहीं रहेगी। सबसे पहले तो आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा, उन सब बिंदुओं का ध्यान रखना है। अब चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको एक बात को गांठ में बांधना है कि किसी भी छोटी बुक से नहीं पढ़ना। जैसे आप लोग लूसेंट पढ़ के चले जाते हैं, ऐसे बहुत से विद्यार्थियों को मैं जानता हूं, बच्चों को जानता हूं जो सिर्फ लूसेंट पढ़ रहे हैं 5 साल से, और उसी के आधार पर वो हर साल 2, 4 क्वेश्चन से रह जाते हैं। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट की अब आपको कुछ अच्छे राइटर्स की बुक खरीद लेना चाहिए। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको दृष्टि की जो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन वो बुक ले लेना चाहिए, ठीक है। आप संविधान पढ़ते हैं तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही है। आप भूगोल पढ़ते हैं तो आप परीक्षा वाणी ले लीजिए, है ना, दृष्टि की ले लीजिए, वर्णमाला ले लीजिए। कोई ना कोई आपको हर सब्जेक्ट की एक बड़ी बुक से पढ़ना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश आपको कम से कम 2 बुक से पढ़ना है। इससे आपका जो गैप है ना जी, कट ऑफ से हर बार 2, 4 क्वेश्चन जो नीचे रह जाता है वो रहना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास अच्छा खासा समय है। आप यहां से भी अगर मानते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 7 महीने आपके पास ये हैं, और दिसंबर या नवंबर में आपका नोटिफिकेशन है आ सकता है। हो सकता है चुनाव से पहले अक्टूबर में भी आ जाए, कोई पता नहीं है, लेकिन पेपर फरवरी मार्च के आसपास ही होगा, और अच्छी पोस्ट आने की भी संभावना रहेगी क्योंकि चुनावी वर्ष है, ठीक है। तो आपको अभी से तैयारी करना है। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको ये बताया, जैसे इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक है तो आप दृष्टि की भारतीय अर्थव्यवस्था बुक खरीद लीजिए, है ना। आपको हर टॉपिक की, मान लो आप अगर लूसेंट से सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो आप मेंस में रुक जाएंगे, क्योंकि आपको अर्थव्यवस्था का ज़्यादा ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। हर चीज़ की हर टॉपिक की आपको एक बड़ी बुक रखना है जिसमें डीप नॉलेज है, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपी, है ना, इकोनॉमिक्स, ये सब बता दी। यहाँ तक कि पर्यावरण भी आप दृष्टि आईएएस की पर्यावरण की बुक आती है, परीक्षा मंथन की आती है ना, और भी कोई राइटर उनके ले लीजिए, लेकिन पर्यावरण आप अच्छा पढ़िए, डीप, ठीक है। इससे आपका भूगोल भी अच्छा हो जाएगा जब आप पर्यावरण अच्छा पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, ठीक है, आपको ये जो टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद एक चीज़ की और बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे आप कुछ बच्चे होते हैं कि सुबह 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ते हैं, शाम को ज्योग्राफी पढ़ते हैं। आप ऐसे मत पढ़िए, आपको बोरिंग महसूस होगी, क्योंकि आपका सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाएगा। आप एक सब्जेक्ट कंटिन्यू 10-15 दिन पढ़िए, सुबह से शाम तक बस उसी को पढ़ते रहिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको ये जरूर करना है। जैसे आपका मन करता है कि आपको भूगोल समझ में नहीं आता, तो आप परीक्षा वाणी, वर्णमाला या दृष्टि आईएएस की बुक उठाइए और नक्शा उठाइए और कंटिन्यू 1 महीने उस पर जुट जाइए। सिर्फ भूगोल ही भूगोल देखना चाहिए आपके चारों ओर, नक्शे सब जगह, तो इससे आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी, ठीक है। ऐसे ही आपको हिस्ट्री के साथ करना है, ऐसे संविधान के साथ, ऐसे ही एमपी के साथ, ऐसे इकोनॉमिक्स, ऐसे ही पर्यावरण, सब सारे सब्जेक्ट के साथ आपको ऐसे ही करना है। इन सब एक ही सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, लेकिन वो आपको जरूर पढ़ना है। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, आपको चाहे कुछ भी हो जाए, और आपको एक मंथली मैगजीन जरूर लेना है। अगर आप ये गैप कम करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि कट ऑफ से आपके हमेशा 10 क्वेश्चन ऊपर हैं, तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी ही पड़ेगी, तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा और आप निश्चिंत रहेंगे कि मेरे तो 10 क्वेश्चन ऊपर हैं, मेरा सिलेक्शन तो होना ही है। तभी आप अच्छी तरह मेंस लिख पाएंगे या अच्छी तरह आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक। इसके बाद बात करेंगे कि जैसे एक जी हो गया कि टॉपिक ये हो गया, फिर आपको पढ़ना कैसे है ये हो गया। अब इसके बाद जैसे करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, आपको ऐसे पढ़ना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ज़्यादातर ऐसा हमेशा नहीं होता
लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसी भी एग्जाम में ज़्यादातर करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है 20-30%। अगर उसमें स्पोर्ट्स से संबंधित भी आएगा तो करंट अफेयर्स का ही होगा, इकोनॉमिक्स का भी आएगा, भले ही पारंपरिक हो लेकिन वो करंट से रिलेटेड होगा। तो आप करंट अफेयर्स साथ साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए डेली, लेकिन जब एग्जाम के 2-3 महीने बचे तो आपको कम से कम 2 बुक से पढ़ना है, जैसे एमपी पढ़ना है। इसीलिए जब तक मैं स्टूडेंट था मेरा कभी प्रीलिम्स नहीं रुका, इसी कारण ये आपको स्ट्रेटजी अपनाना है। और कभी भी मेरे 2012 से लेकर के अभी तक कभी भी 85-86 क्वेश्चन से ज़्यादा नीचे सही नहीं हुए, कभी हमेशा इससे ऊपर ही रहते थे, क्योंकि आपको ये स्ट्रेटजी अपनाना ही है। लोग करंट अफेयर छोड़ जाते हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 2-3 बुक से करंट अफेयर्स पढ़ना है, वो भी ईयरली मैगजीन से, है ना, तो आपको ख़त्म करने में आसानी होगी। ठीक, एमपी आपको 2 बुक से पढ़ना है। अब ये होगी आपकी पढ़ाई। इसके अलावा आपको तथ्यात्मक के लिए 2 बुक ले लीजिए, या तो दृष्टि सामान्य ज्ञान ले लीजिए, जो जीके आती है, दृष्टि जीके 2022-23 अभी चल रहा है, नया एडिशन है, तो आप उसको ले सकते हैं। मेरे पास सामने रखा भी होगा, है ना, ये दृष्टि सामान्य ज्ञान 2022 की है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, ये लूसेंट की तरह ही है, लूसेंट भी ले सकते हैं, अगर किसी के पास रखिए तो कोई दिक्कत नहीं। हर बुक, एक चीज़ और ध्यान रखना है, हर बुक आपके पास अपडेट होना चाहिए। अगर कोई बुक आप 1.5-2 साल पुरानी है, आप उसे हटा दीजिए, नई बुक खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आप या तो लूसेंट नया ले लीजिए या दृष्टि सामान्य ज्ञान ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक दृष्टि छोटी वाली आती है, आसमानी कलर की किताब है, जो 70-80 रुपये की आती है ना, इसकी लूसेंट की, है ना। लूसेंट 2 आती है, एक ब्लू आती है और एक छोटी लूसेंट और आती है ना, लूसेंट जीके करके आती है, जो छोटा सा गुटका टाइप का होता है, उसको देख लेना। आपको उस बुक को भी पढ़ना चाहिए। जो तथ्य आपको बड़ी लूसेंट में नहीं मिलेंगे वो छोटी मिलेंगे आपको, तो ये दोनों आपको लेना ही है। अगर बड़ी लूसेंट नहीं लेना चाहते हैं तो दृष्टि ले लीजिए, क्योंकि दृष्टि में कोई गलतियां नहीं, मैंने पूरी देखी है वो। ठीक है ना, तो आप उस बुक को ले सकते हैं। आपको हमेशा मानक किताबें पढ़ना है। ठीक है ना, मानक किताबों का अर्थ है नेशनल पब्लिकेशन। ठीक है ना, आप जितने ये यहाँ एमपी में, इंदौर में जितने छाप रहे हैं ना, ये सब एक दूसरे के टीप करके छाप रहे हैं, तो इससे अच्छा है ये जिस किताब से टीप कर छाप रहे हैं ना, उससे डायरेक्ट पढ़ लीजिए। आप जब पढ़ेंगे ना, जैसे आप, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी आप परीक्षा मंत्र की कंप्यूटर की बुक पढ़ लीजिए। यहाँ पर जितनी कंप्यूटर की बुक है सब उसी में से डायरेक्ट का डायरेक्ट छाप के दे रहे हैं, पर्यावरण का दृष्टि से छाप के दे रहे हैं, भूगोल तक का हर चीज़। तो आप क्यों इन सब लोकल पब्लिकेशन को पढ़ते हैं? क्योंकि इन सब में हज़ारों गलतियाँ हैं इनकी किताबों में, इनने टीपा भी अच्छी तरह नहीं है। ठीक है ना, तो आपको कोशिश करना है, इस चक्कर में आपके 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही गलत होते हैं। आप कोशिश करिए कि नेशनल पब्लिकेशन की बुक पढ़िए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, वो है क्वेश्चंस लगाना। हमेशा ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अब तो टाइम कम बचा, इस बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन तो लगाने का टाइम ही नहीं है अपने पास, और लास्ट में 10-5 दिन क्वेश्चन लगाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको समसामयिक घटना चक्र प्रयागराज की क्वेश्चन बुक जो 8 आती हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आपको सारी खरीदना है, सिर्फ करंट अफेयर छोड़ के। कम से कम 7-6 तो होना ही चाहिए। अगर 7वीं राज्य आधारित भी ले लेते हैं प्रश्न तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपडेटेड बुक पढ़ना हर साल। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री में तो कुछ अपडेट होता नहीं है, तो हिस्ट्री तो चलेगी, पुरानी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूगोल में हर साल मूंगफली में कौन है, कपास में कौन है, ये सब बदलते रहते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा अपडेट बुक पढ़ना है। संविधान में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो कुछ बुक तो ऐसी हैं जो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, पुरानी भी चलेंगी 2-3 साल, ठीक है ना, लेकिन हमेशा अपडेट रहना है। तो समसामयिक घटना चक्र के 7 सेट आपको खरीदना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको कट ऑफ से 10 क्वेश्चन ऊपर मारना है तो, ठीक है। इसके अलावा एक बुक और है, अगर आप ये लगा लेते हैं तो एसएससी घटना चक्र सामान्य अध्ययन, ठीक है ना। इस बुक में एसएससी के अभी तक जितने जीएस के क्वेश्चन आए सारे दिए हुए हैं। आप इस बुक को भी पढ़ें, ये बहुत मोटी है, आप इसको लगाएंगे तो आपको सिविल सेवाओं में जो प्रश्न आते हैं और एसएससी में जो प्रश्न आए, आपका एक अलग विजन बन जाएगा, आपकी अलग सोचने विचारने की क्षमता बन जाएगी। तो आपको इस बुक को भी जरूर लगाना है। इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं रहा, आप लूसेंट लगाने बैठ जाएं या कोई लोकल पब्लिकेशन लगा लें, सब फर्जी है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप लूसेंट में देखेंगे तो उसमें नीचे क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो आप पीछे देखेंगे तो उसमें ABC देगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। और लोकल पब्लिकेशन लेंगे तो वो तो और ही मान है, उनकी तो छोड़ ही दो आप, ठीक है ना। तो आपको नेशनल पब्लिकेशन पढ़ना है, और जो मानकता जिनकी है, घटना चक्र समसामयिक घटना चक्र जो इलाहाबाद है, उनकी मानकता है, उनकी प्रश्न किताबों में आप देखो गलतियां नहीं है, चाहे करंट अफेयर्स ले लो, चाहे क्वेश्चन बुक ले लो, चाहे कोई भी ले लो आप, ठीक है। तो आपको ये करना है।
इसके अलावा आपको एमपी भी लगाना है, और एमपी भी आपको 2 बुक से लगाना है कम से कम, ठीक है ना। जैसे अभी तक लोग पुणेकर पढ़ते थे, आजकल परीक्षा धाम भी आ गई, परीक्षा धाम भी ठीक है, अच्छी बुक लिखी है उन्होंने, है ना। मैंने वो पूरी देखी है क्वेश्चन बुक, तो आप उसको ले सकते हैं, अच्छी बुक है, ठीक है ना। और पुणेकर अगर क्वेश्चन बैंक पुणेकर की और परीक्षा धाम की ले लेंगे तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है नहीं। आपको इतना जरूर करना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक मैं आपको बताता हूं, जैसे पर्यावरण प्रश्न, पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी और 10वीं यूनिट। अब 10वीं यूनिट में क्या है, सिर्फ आयोग है। अगर आप उन्हें 2-4 दिन पढ़ते भी रहेंगे कुछ दिन के, तो भी आपको पूरे आयोग रट जाएंगे। अब आपको पता है कि उसमें से प्रश्न आना ही है, तो आप क्यों उसे छोड़ दें उस टॉपिक को, तो आपको वो भी पढ़ना है। अब सूचना प्रौद्योगिकी का मैं आपको ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, क्योंकि आप ऐसा हो सकता है कि आप कोई किताब पढ़ जाए पूरी और उसमें से एक प्रश्न भी ना आए। तो सूचना प्रौद्योगिकी आप चाहें तो आपकी मर्जी है ना। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सूचना प्रौद्योगिकी बिल्कुल नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया भी नहीं, तब भी उनके सिलेक्शन है और अच्छे खासे नंबर है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि कंप्यूटर तो मैं 4-5 बुक से पढ़ना, नहीं। कंप्यूटर आप बेसिक पढ़ लीजिए, परीक्षा बंधन की बुक, बस आपका उसमें से आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके और प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मैंने जितनी बुकें बोली हैं, अगर आपके पास वो हैं और आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपके पास अभी बहुत समय, और आप इसी जून से जुट जाइए। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मजदूर बनने की आवश्यकता है कि 15-16 घंटा, आप अगर 10-12 घंटे ही पढ़ते हैं तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। 7-8 महीने बहुत होते हैं आपके लिए पढ़ाई के लिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला वैसे ही पढ़ना है आपको। ये जो गैप है ना आपका 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, है ना, ये आप कभी, इसके बाद कभी आपके जीवन में ये गैप नहीं आएगा। और आप धन्यवाद करेंगे मुझे कि सर आपने बहुत सही स्ट्रेटजी बताई कि प्रीलिम्स कैसा निकलता है। मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ कि बच्चों के प्रीलिम्स रुक जाते हैं या हर साल रुकते हैं उनके, क्योंकि उनका विजन अलग होता है। वो मेंस के विद्यार्थी अच्छे होते हैं, है ना। जैसे मेंस में जिसका अच्छा होता है ना, तो उसको तथ्यात्मक रटने में बहुत दिक्कत होती है, और जिनका मेंस खराब होता है उनका प्रीलिम्स बहुत अच्छा जाता है। तो आप इस बात का हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।